अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा, सेकंड ईयर शहीद, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज से आपको सेकंड ईयर केमिस्ट्री से मुतालिक एक नई स्ट्रेटेजी बतानी है। इस ऑनलाइन क्लासेस में वीकली हमारी 4 क्लासेस हो रही हैं केमिस्ट्री की, और उसमें से हर जो फ्राइडे की क्लास होगी, यानी आज छोड़कर अब जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, हर फ्राइडे क्लास में मैं आपको इनऑर्गेनिक का एक पार्ट पढ़ाऊंगी। सही, चैप्टर वाइज नहीं। मैं उसमें से कोई ऐसा नहीं कि चैप्टर स्टार्ट करूं फिर उसका सीक्वेंस नहीं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट यानी थर्ड चैप्टर में जितनी भी डायग्रामेटिक प्रिपरेशंस हैं, उसे मैं एक एक करके पढ़ाना शुरू करूंगी हर फ्राइडे क्लास में। और इंशाल्लाह अगर हम 11th के बाद ऑनलाइन क्लासेस में आ गए तो फिर यकीनन 5 में से 2 पीरियड इनऑर्गेनिक और 3 पीरियड जो है वो ऑर्गेनिक के हुआ करेंगे। सही, तो ये मैंने कुछ प्लानिंग की है ताकि आपके पास लर्निंग भी चलता रहे और आपकी ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस भी चलती रहे। क्या आप सबको ये बात समझ में आई कि अब हम फ्राइडे की क्लास में क्या लिया करेंगे? नेक्स्ट फ्राइडे से इनऑर्गेनिक का एक पार्ट पढ़ा करेंगे। सेंड मी थम्स अप साइन फॉर दिस। ओके, थैंक यू। और इंशाल्लाह हम फिजिकल पे आए तो फिर आपको पूरी प्लानिंग फिजिकल क्लासेस में मजीद भी बता दूंगी। इससे होता ये है कि बच्चों को आसानी के साथ जो है वो सारी बातें समझ में आती है। और वैसे भी फोर्थ को जो आपके पास कह लीजिए जो इजलास होने वाला है एजुकेशन मिनिस्टर्स का, उसमें वैसे भी डिसाइड हो जाएगा आपके पेपर से रिलेटेड, मंथ वाइज या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, कवर करना इसलिए मुश्किल नहीं होगा, कोई इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने उठाया और जो है वो पूरी इनऑर्गेनिक। नो, इनऑर्गेनिक जिस फ्राइडे जितना पढ़ाऊं, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसी फ्राइडे उस इनऑर्गेनिक को याद करें। आधा घंटा लगता है मेरे ख्याल से, और मैंने कोई स्टार्टिंग में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा देना, तो कवर करने में मसला नहीं होगा। सही, क्योंकि ऑर्गेनिक आपकी जिस स्पीड से जा रही है, मैं स्पीड नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि मुझे पता है इससे आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह एक एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन, मैं आपको पढ़ा दूंगी भाई, डाउन सेल पढ़ा दिया या प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन पढ़ा दिए। ये पूरे पूरे टॉपिक आते हैं आपके पास इनऑर्गेनिक में, तो अच्छा है हम एक एक टॉपिक पढ़ भी लेंगे और साथ साथ हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी भी हो जाएगी। और फिर जो बाकी बचेगा उसे हम आखिर में जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा इनऑर्गेनिक के लिए, हम वैसे वैसे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको ही आसानी होगी। सही, अच्छा जी, अब कल हम पढ़ रहे थे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसकी फर्दर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ाऊं अकॉर्डिंग टू सटजिफ रूल, तो 2 एग्जाम्पल और उसके बाद बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। CH3 CHCl CH2CH3, अगर मैं इस कंपाउंड का नेम लिखूं, दैट इज 2-chloro-butene, दैट इज 2-chloro-butene। 2-chloro-butene में क्या होगा आपके पास? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, तो पोटेशियम ने क्लोरीन को ऐड किया, रिएक्ट किया और बना दिया KCl। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? जी बिल्कुल, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है
कि हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव होना चाहिए, तो कार्बन 3 और कार्बन 2। फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और थर्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। आपको याद हो तो आपने सीखा था एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे, सबसे कम। तो फर्स्ट से तो जान ही सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड के दरमियान मुकाबला था, फर्स्ट में 3 है और थर्ड में 2 है। तो क्या होगा जी, ये OH यहां से एक हाइड्रोजन लेगा और क्या बना देगा, H। तो फिर बाकी क्या बचा, यस आपके पास स्ट्रक्चर बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो दोनों CH बाकी बचे थे और दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बनी, 2-ब्यूटीन with the formation of KCl and plus H2, the formation of KCl and H2। अगर इसी तरह की एक और एग्जाम्पल भी हम देखें तो कुछ इस तरह से बन सकती है कि अगर CH3 CH3 CH और यहाँ है क्लोरीन और यहाँ है CH3, अगर मैं इस स्ट्रक्चर का नाम लिखूं तो इस स्ट्रक्चर का नाम बनेगा 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन, 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन। तो क्या यहाँ पर भी सिट्ज़िफ रूल अप्लाई होगा, जी बिल्कुल। अगर आप इसको KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होना है, ये Cl इस K के साथ रिएक्ट करेगा। अब हाइड्रोजन की बारी है कि हाइड्रोजन कहां से जाना चाहिए, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। यकीनन सिट्ज़िफ रूल से रिलेटेड आपकी कहानी आपको समझ में आएगी। क्या, CH3 CH, सही है। अगर आपने यहाँ CH लिखा है इसका मतलब आपने सिट्ज़िफ रूल को फॉलो नहीं किया। तो हमें क्या करना है, जी बिल्कुल, यहाँ सिर्फ कार्बन आएगा और उसके साथ मीथाइल अटैच है, बॉन्ड बचा, CH के पास से गया क्लोरीन और इसके बराबर में CH3 एज इट इज। इन दोनों के दरमियान कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान क्या बनना है, जी बिल्कुल, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है बेटे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के रिमूवल में जरा सी भी गलती की तो आपके पास पूरा का पूरा मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू सिट्ज़िफ रूल नहीं है। तो अब क्या नाम बना, 2-मिथाइल 2-ब्यूट, 2-मिथाइल 2-ब्यूट। और ये बात तो फैक्ट है बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि ये अल्कोहलिक ही है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्विकली इसे कॉपी करें और फिर हम जो है वो बुक से रिलेटेड काम करते हैं।
Now book page number 161. Question 5. What alkyl halide would yield each of the following? Each of the following pure alkenes. Pure alkenes upon dehydrohalogenation not of by strong base. इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो इसके पार्ट्स देखते हैं। कहता है व्हाट अल्काइल हैलाइड वुड यील्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्योर अल्कीन। अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है? अल्कीन। रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड और प्रोडक्ट है अल्कीन। थर्ड हैंड जो इसके अंदर मौजूद है दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये बात याद रखें, आपने अभी पढ़ा है ना, तो आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यही क्वेश्चन आप अगर थोड़े टाइम के बाद सॉल्व करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि हमने इसे किस तरह से या हमने इसके लिए क्या जो है वो ट्रिक्स रखी थी। उन ट्रिक्स को याद रखें। और अब इसकी ट्रिक नंबर 2। अब देखिए इसने पूछा क्या है। कहते हैं व्हाट अल्काइल हैलाइड यानी रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड वुड यील्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्योर अल्कीन, यानी अल्कीन गिवन है यानी प्रोडक्ट गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा? अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन यही है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी इस बार प्रोडक्ट गिवन है और आपको रिएक्टेंट प्रेडिक्ट करना है। इस रिएक्टेंट में से एक चीज तो आप जानते हैं और वो क्या? जी, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कह दिए, इसका मतलब उसने अल्कोहलिक पोटाश या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बता दिया। लेकिन जो हमें प्रेडिक्ट करना है दैट इज अल्काइल हैलाइड। हमें अल्काइल हैलाइड निकालना। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? अभी तक हम ये कर रहे थे कि हमारे पास रिएक्टेंट गिवन होता था और हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे। सही है, चलें जरा देखते हैं भाई। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 पेंटीन। जी, ये 1 पेंटीन कहता है ये अल्कीन है, इसे बनाना है। तो बताओ अल्काइल हैलाइड क्या चाहिए? इसे हमें ड्रॉ करना है, तो बताइए यहाँ अल्काइल हैलाइड क्या होगा? अब सबसे पहले तो एक हिंट याद रखें। हिंट क्या है? जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी वही हैलोजन की पोजीशन। जी, ये हिंट है। आप इसमें सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि भाई ये होगा कैसे। क्या कहा मैंने? जरा उस बात को देखें, अप्लाई कैसे करें। 1 पेंटीन का मतलब ये है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH3। यकीनन साइड प्रोडक्ट भी होंगे, लेकिन ये मुझे बनाना है। इसके लिए मुझे अल्काइल हैलाइड चाहिए। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है जी? अल्काइल रेडिकल और उसके साथ X। तो यहाँ पर KOH तो हमें याद है कि हाँ जी वो अल्कोहलिक था, लेकिन मैं 5 कार्बन ड्रॉ कर रही हूँ। अब आप लोग पता है क्या, ये कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि भाई हेलोजन कहाँ पे अटैच करना है, किस कार्बन पे, हमें कैसे पता चलेगा और कौन सा हेलोजन। तो एक बात में तो बहुत आसानी है, कोई भी हेलोजन ले लें।
क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कोई इसमें मसला नहीं। ज्यादातर बच्चे क्लोरीन और ब्रोमीन ले लेते हैं, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हैलोजन अटैच कहाँ करें, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कौन बताएगा? यस, हमें बताएगा प्रोडक्ट का डबल बॉन्ड जिसकी पोजीशन मेंशन है, दैट इज 1। इसका मतलब 1 पर क्या अटैच करना है? क्लोरीन। जैसे ही आपने ये काम किया वैसे ही आपने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना शुरू। इसका मतलब 1 पेंटीन को बनाने के लिए 1 क्लोरोपेंटेन की जरूरत है। 1 पेंटीन को बनाने के लिए 1 क्लोरोपेंटीन की जरूरत थी, 1 क्लोरोपेंटेन की जरूरत थी, और साथ साथ साइड प्रोडक्ट क्या बना? KOH प्लस क्या बना? वाटर। मैं एक बार फिर से आपको बात बता दूं बेटा, क्या किया हमने? 1 पेंटीन बनाना था, हिंट क्या लिखा मैंने, याद रखें, हिंट मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया है। जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी वही हैलोजन की पोजीशन होगी। पोजीशन याद है ना? 1 2 3 4 5 जी। अब 5 कार्बन तो आपने बना दिए, इन 5 कार्बन में से हर एक कार्बन की वैलेंसी को एक बार फिर से चेक कर। CH3 ओके, CH2 ओके, CH2 CH2, और इस पर भी क्या आएगा? 2। अब कहीं जाकर ये 1 क्लोरोपेंटेन क्या हुआ? कंप्लीट। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वही अल्काइल हैलाइड में हैलोजन की पोजीशन। हैलोजन कैसे पता चलेगा? हैलोजन ऐसे पता चलेगा कि आप क्या करेंगे? डबल बॉन्ड की पोजीशन से इसकी हेल्प लेंगे। चले नेक्स्ट वन देखते हैं। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वन पार्ट है 2 पेंटीन। सही है, पहले मिलकर सॉल्व करें बेटा, फिर उसके बाद देखते हैं कि आपको इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। 2 पेंटीन बनाना, 2 पेंटीन बनाना है, इसका मतलब CH3 मैंने लिखा। बल्कि अगर आप 2 पेंटीन के लिए भी कंफ्यूज हैं तो आप पहले 5 कार्बन ड्रॉ कर लें हाइड्रोजन के साथ। नहीं कर सकते, सिर्फ कार्बन ड्रॉ कर। 2 पेंटीन का मतलब 1 2, आप 1 2, आप 2 राइट हैंड साइड से लें या लेफ्ट हैंड साइड से लें, ये आपकी मर्जी है। आपने यहां लगा दिया डबल। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करें तो क्या होगा? H3। यहाँ सेकेंड कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, थर्ड कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, फोर्थ कार्बन पे आए तो H2, फिफ्थ कार्बन पर आए तो H3। ये बनाना है मुझे। अब 2 पेंटीन ने मुझे इशारा दे दिया कि इसमें मेरे लिए एक हिंट है 2 से, यानी डबल बॉन्ड 2 पर है, इसका मतलब हैलोजन क्या है? यस, सेकेंड कार्बन पर। तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 5, और इसमें आपने हेलोजन को सबसे पहले प्रोमिनेंटली अटैच किया। आप चाहें तो ब्रोमीन अटैच कर दें, कोई मसला नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा? H3, यहाँ कंप्लीट है H2 H2 H3, लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? यस, KOH के साथ। और KOH क्या है? अल्कोहलिक। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बन रही होगी? यस, KBr प्लस वाटर। उसमें डिहाइड्रो हेलोजनेशन कह के ना साइड प्रोडक्ट, मेन रिएक्टेंट, अल्कोहलिक पोटाश, ये सब कुछ बता दिया। इसका मतलब हेलोजन की पोजीशन डबल बॉन्ड बता रहा है। इस बार क्वेश्चन आप देखिए, आप पढ़ के क्या गए थे? आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं कि भाई अल्काइल हैलाइड से अल्कीन कैसे बनाना। वहां क्वेश्चन कैसे आया? अल्कीन उसने दे दिया और कहा बताओ अल्काइल हैलाइड क्या होगा। बस ये ऑर्गेनिक की सबसे खास बात है कि आप हर तरह से क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। हमें नहीं पता कि वो वहां पे किस तरह से आपसे उसी रिएक्शन के बारे में सवाल कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना है जिसमें टाइम लगता है। तो यहाँ क्या नाम बना? यस, 2 ब्रोमो पेंट इन। क्या बना? 2 ब्रोमो पेंट इन। चले एक और पार्ट सॉल्व करते। नेक्स्ट वन पार्ट है, इसका पार्ट C है 2 methyl 1 ब्यूटीन। मुझे क्या बनाना है? यस, 2 methyl 1 ब्यूटीन बनाना है।
सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट में यही बनाया 2 मिथाइल 1 ब्यूट मुझे बता रहा है 4 कार्बन 1 2 3 4 2 पर मैंने लगाया मिथाइल और 1 पे मैंने किया डबल बॉन्ड। अब लगाते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ आएगा H2। इस सेकंड कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट, थर्ड कार्बन पर H2 और फोर्थ कार्बन पर H3। तो क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, तो इसका मतलब मिथाइल अपनी जगह पर रहेगा, है ना, मिथाइल क्या होगा अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन 1 पोजीशन ने बताया कि हैलोजन यहाँ अटैच होगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ठीक, आपने सबसे पहले 4 कार्बन, 2 पर क्या था मिथाइल, 1 पे क्या लगाया हैलोजन, मैंने ब्रोमीन अटैच कर दिया। अब हाइड्रोजन अगर हम कंप्लीट करें तो यहाँ क्या आएगा H2, यहाँ क्या आएगा H, यहाँ क्या आएगा H2, यहाँ क्या आएगा H3 प्लस KOH। अब आप क्या सिट्ज़िफ रूल पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ तो सिट्ज़िफ रूल वो कह ही नहीं रहा कुछ भी, है ना, वो खुद ब खुद आप सब रिएक्टेंट सही बनाएंगे तो वो सारी चीजें खुद ब खुद फॉलो होती चली जाएंगी। और मजेदार बात ये कि वो रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, वो प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट पूछ रहा है। तो आपके पास रिएक्टेंट क्या बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यस ब्यूटेन। और इसके साइड प्रोडक्ट वैसे ही कंप्लीट करने KOH प्लस H2 सॉरी KBr और H2। तो ये क्या था आपके पास, क्या बनाना था 2 मिथाइल 1। अब इसके 2 पार्ट्स और मेरी ख्वाहिश है कि आप उन दोनों पार्ट्स के लिए अभी के अभी काम करें, नहीं जमा नहीं करेंगे, अभी डिसाइड करें और मुझे जवाब दें कि अगर मुझे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बनाना है तो फिर मेरे पास यहाँ अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, और सिमिलरली अगर मुझे 1 ब्यूटीन बनाना है तो मेरे पास यहाँ अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए। क्विकली यू हैव 2 मिनट्स, आप डिसाइड करें। हैंड रेज ऑप्शन आज आप यूज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपसे पूछूंगी, लेकिन जो सीरियस मूड में हो वही जवाब दीजिएगा, नहीं देने का मूड है तो हैंड रेज ऑप्शन को यूज मत कीजिए। जी बेटा। CH3 बॉन्ड CH और उसके ऊपर CH3 और नीचे Cl, फिर CH2 और CH3। इसका हमारे पास बनेगा IUPAC नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास आएगी CH3 सिंगल बॉन्ड C, और जो C है उसके ऊपर जो है अल्काइल रेडिकल लगाएंगे CH3, ठीक है। और फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड प्लस KCl और प्लस K H2O, और हमारे पास आंसर आएगा इसका 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। और जो हमारे पास 1 ब्यूटेन है
तो उसका यूं होगा सामय रुकिएगा, CH2। सामय रुकिएगा, सामय रुकिएगा। दैट्स वेल डन कि आपने जो है वो इतने अच्छे तरीके से बताया। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ नाम लिखा है, मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया। दैट इज 2-chloro-2-methyl-butene। सही, अब देखते हैं नेक्स्ट वन मुझे कौन हेल्प करेगा 1-ब्यूटीन के लिए। इसका रिएक्टेंट होगा 1-chloro-butane। गुड, 1-chloro-butane। और किसके साथ रिएक्ट करेगा ये? KOH, यस, अल्कोहलिक पोटाश के साथ। अल्कोहलिक गुड, पोटैश। गुड बेटा, वेल डन। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन आपको समझ में आता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना भी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना। तो जिसे हिंट याद रहेगा वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, which is dehalogenation. By dehalogenation, of vicinal dihalide. By dehalogenation of vicinal dihalide. सबसे पहले हेडिंग का मतलब ना, डी मीन्स रिमूवल, ओके, हेलोजन यानी रिमूवल ऑफ हेलोजन। और ये बात याद रखें कि रिमूवल ऑफ हेलोजन के लिए जिस तरह डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का होना जरूरी था, इसी तरह रिमूवल ऑफ हेलोजन के लिए आपके पास रेड हॉट जिंक का होना बहुत जरूरी, सिर्फ जिंक मेटल। और हम उसे ग्राइंड कर देते हैं, यानी हम उसको डस्ट या फाइन पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, ताकि आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कभी पढ़ा था कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने भी जिंक को चंक्स फॉर्म में नहीं लिया, बल्कि उसको ग्राइंड फॉर्म में लिया है, यानी इसलिए मैं उसके साथ लिखूंगी हमेशा डस्ट। ये तो डीहैलोजिनेशन जब भी आएगा इसका मतलब है कि आपके पास वहां पर जिंक डस्ट रेड हॉट कंडीशन पे यूज होगी। रेड हॉट का मतलब इतना हीट करते हैं कि ये रेड हॉट अपीयरेंस दे दे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेसिनल डाइहेलाइड क्या है? ये कॉमन नेम हमने पहली बार सुना। तो इस वेसिनल डाइहेलाइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसे समझना है। और वो क्या, एडजेसेंट कार्बन एटम कंटेन हेलोजन। वेसिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या है? एडजेसेंट कार्बन एटम कंटेन हेलोजन। मतलब चलें देखते हैं भाई। दो अगर कार्बन एटम वाला कोई अल्काइल हैलाइड है और यहां पर एडजेसेंट कार्बन एटम पर हेलोजन हो, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये बात शर्त ही समझें कि हेलोजन सेम होना चाहिए, ये नहीं एक पर क्लोरीन अटैच है और एक पे ब्रोमीन अटैच है तो अल्कीन नहीं बनेगा, कोई और रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज नोन एज वेसिनल डाइहेलाइड। ये वेसिनल डाइहेलाइड है। मैं एक और रिएक्शन आपके सामने लिखूं, सॉरी एक और कंपाउंड मैं आपके सामने लिखूं और मैं उसे कुछ इस तरह से लिख दूं और मैं आपसे कहूं बेटा ये वेसिनल डाइहेलाइड है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, एडजेसेंट कार्बन एटम पर तो मौजूद है। सही है। अब क्या इससे क्या समझा है, पोजीशन अप एंड डाउन हो जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्या ये वेसिनल डाइहेलाइड है? अब दो कार्बन से ज्यादा की बात करना शुरू हो गए। मैं आपसे कहूं बेटा क्या ये वेसिनल डाइहेलाइड है, तो आप कहेंगे एडजेसेंट कार्बन पे तो नहीं है, हाँ ऑल्टरनेट कार्बन पे है। लेकिन शर्त क्या बताई थी, वेसिनल डाइहेलाइड वो होगा जो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हेलोजन अटैच हो। इसका मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है इस प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो क्या नेक्स्ट वन देखेंगे,
क्या ये एडजेसेंट आपके पास कहलाएगा? और मैं आपसे कहूं क्या ये वेसिनल डाइहेलाइड है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये वेसिनल डाइहेलाइड है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम पर हैलोजन अटैच है। इसका मतलब अब हमें बात समझ में आई कि अगर एडजेसेंट एडजेसेंट बराबर में, सही है, नेबर कार्बन जिसे आप कह सकते हैं, नेबरिंग कार्बन पर अगर आपके पास हैलोजन एटम अटैच है तो आप उसे वेसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। ये कॉमन नेम है, इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? डाई हेलो अल्केन। क्या होगा? डाई हेलो अल्केन। अब आते हैं इसकी जर्नल इक्वेशन। इसकी जर्नल इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि वेसिनल डाइहेलाइड ही इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। ओके भाई, वेसिनल डाइहेलाइड ले रहा, जिंक डस्ट फॉर्म में होना चाहिए और रेड हॉट, यानी आप उसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर। जिंक की खास बात, जिंक जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नजर आता है, डी ब्लॉक है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये वो वाहिद ट्रांजिशन मेटल है जो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता। सही है, ये ग्रे कलर का है और ज्यादातर ये वाइट कंपाउंड्स बनाता है, कलरलेस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके सारे ऑर्बिट और इसके सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं? कंप्लीट। इसके सारे ऑर्बिट और इसके सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं? कंप्लीट है। देयर इज नो एनी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जिंक को जब भी देखते हैं इट कैरीज +2 चार्ज। जिंक हमेशा कौन सा, ऐसा नहीं +2 +3 +1, नो, जिंक हमेशा कौन सा चार्ज कैरी करता है? +2। अब जब जिंक इस हेलोजन के साथ, डी हेलोजिनेशन के लिए मैंने आपको कहा था जिंक चाहिए, सही, और जिंक जब इस हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है जिंक X2, इसीलिए बताया था इसके ऊपर चार्ज +2। ये दोनों हेलोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर यहाँ क्या होता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ इस तरह होता है। ये दोनों कार्बन की वैलेंसी हो गई इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या बनता है? पाई बॉन्ड, और यहाँ क्या बन जाता है? अल्कीन। तो जिंक हैलाइड भी बना और अल्कीन भी बना। इस चीज को अगर मैं इस इक्वेशन से समझाऊं आपको, यानी इस एग्जाम्पल से समझाऊं, तो आप देखेंगे CH2 यहाँ आ गया क्लोरीन, यहाँ आ गया क्लोरीन। दिस इज कॉमनली वेसिनल डाइक्लोराइड। क्या है ये? यस, वेसिनल डाइक्लोराइड। तो ये वेसिनल किसे कहते हैं? जब भी एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए सेम ग्रुप, सही है, अगर OH भी आ जाएगा ना तो मैं इसको कहूंगी वेसिनल डाई अल्कोहल। वेसिनल क्यों कहा? एडजेसेंट कार्बन पर अगर दो ग्रुप सेम हो जाए तो हमेशा वो वेसिनल बन जाए। जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा कंडीशन सारी वैसे ही है, तो जिंक क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे बचेगा CH2 और क्या बचेगा? CH2। और जबकि यहाँ पे क्या नजर आएगा? 5 प्लस क्या बनेगा? ZnCl। तो यहाँ क्या बनेगा? आप कहेंगे ईथ। तो इसका IUPAC नेम क्या था? यस, इथाइल, सॉरी, इसका IUPAC नेम डाइक्लोरो ईथेन। और इसको आप एक और नाम भी दे सकते हैं, इथाइल डाइक्लोराइड, जो मैं पहले लिख रही थी वो इसीलिए कि कॉमन नेम है ना, और आप जानते हैं कि इसमें से सिर्फ एक ही IUPAC नेम है, डाइक्लोरो ईथेन। बाकी दोनों कॉमन नेम है, आप जिस तरह चाहें उसे लिख सकते हैं। तो अगर इसके लिए एग्जाम्पल ये आ जाए CH3CH2CH, तो यहाँ पे सिटजिफ रूल का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
इसलिए क्योंकि यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा, यहाँ दोनों ग्रुप क्या है, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, जी जिंक क्या करेगा, दोनों ब्रोमीन को एब्जॉर्ब करेगा, तो CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस जिंक ब्रोमाइड। तो ये बना क्या, प्रोपीन। और ये जो मैंने यहाँ पे 2 लिख के हटा दिया, इसका मतलब यही है कि वैलेंसी काउंटिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप वैलेंसी सही काउंट करें, स्ट्रक्चर बना लें, और अगर देखें कि वहां पे फिर से बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं तो आप उसे हटाएं वहां से। ऐसा ना हो इस पूरी इक्वेशन के चक्कर में एक सिर्फ हाइड्रोजन के ज्यादा लिखने की वजह से हमारा पूरा रिएक्शन नंबर ले जाए। नेक्स्ट वन आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसे, दैट इज 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और जब ये डीहेलोजिनेशन में जाएगा तो क्या बनेगा, यस अल्कीन बनेगा। और इससे पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या था, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन। 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन, सही। तो इसके लिए आप प्रोडक्ट बनाएंगे, बट ऐसे कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में बैठिएगा, हमारे पास इससे